Hello friends, welcome to my channel GK Notes. Today's video is about the Mauryan period and it would cover 125 questions. आपका मेरे चैनल GK Notes में बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मौर्यन पीरियड के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में है और टोटल इसमें 125 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। Before starting, I would like to say that please subscribe, share and like my channel GK Notes. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए एंड प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगर न्यू वीडियोज़ आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज फॉर द मौर्याज? द आंसर इज़ कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच इज़ अ ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। मौर्य वंश का सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स कौन सा है जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है? तो इसका आंसर है कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र मौर्य पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है। और वो किस चीज़ से रिलेटेड है? गवर्नमेंट से और पॉलिटी से। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज मेगास्थनीज? सो द आंसर इज मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज कौन था? वो सेलिकस निकेटर का एम्बेसडर था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्क इज़ फोरमोस्ट अमंग ऑल द फॉरेनर्स अकाउंट फॉर मौर्य? द आंसर इज मेगास्थनीज इंडिका। तो वो कौन सा फोरमोस्ट वर्क था, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था एक फॉरेनर के द्वारा लिखा हुआ जो मौर्य पीरियड के बारे में अच्छे से बताया? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ बुक जिसका नाम था इंडिका। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडिका? द आंसर इज इट इज़ लॉस्ट एंड इट हैज़ सर्वाइव्ड ओनली एज कोटेशंस इन द टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल ग्रीक राइटर्स लाइक स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन, प्लूटार्च एंड लैटिन राइटर्स लाइक प्लाइनी एंड जस्टिन। इंडिका का ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? तो इंडिका का ओरिजिनल कॉपी अब लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है और वो बस कोटेशंस के फॉर्म में अब सर्वाइव करता है डिफरेंट राइटर्स के टेक्स्ट में, जैसे कि क्लासिकल ग्रीक राइटर्स लाइक स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन, प्लूटार्च और लैटिन राइटर्स जैसे कि प्लाइनी एंड जस्टिन। Who is the writer of मुद्र राक्षसा? The answer is विशाखा दत्ता। तो मुद्र राक्षस के राइटर थे विशाखा दत्ता। क्वेश्चन 6, when was मुद्र राक्षस written? The answer is during गुप्ता पीरियड। मुद्र राक्षस को गुप्त पीरियड के समय लिखा गया। एंड क्वेश्चन 7, what is मुद्र राक्षस about? The answer is it describes how Chandragupta Maurya got Chanakya's assistance to overthrow the Nandas. Also it tells about the socio-economic condition. मुद्र राक्षस किस बारे में बताता है? तो मुद्र राक्षस में बताया गया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य का हेल्प लेके नंद वंश को हटाया यहाँ से और खुद राजा बने, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस उस समय का क्या था उसके बारे में भी मुद्र राक्षस में व्याख्या किया गया है। क्वेश्चन 8, व्हाट डज पुराणास कंटेन अबाउट द मौर्य पीरियड? द आंसर इज क्रोनोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग्स। पुराण में हमें मौर्य पीरियड के बारे में क्या पता चलता है? तो पुराण में एक क्रोनोलॉजी दिया हुआ है कि किस राजा के बाद कौन से राजा आए, और एक लिस्ट दिया हुआ है मौर्यन किंग्स का। क्वेश्चन 9, नेम द इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट? द आंसर इज जातक। इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है जातक। क्वेश्चन 10, व्हाट आर जातक्स? सो जातक्स आर अ पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय ऑफ सुत्त पिताका। It describes 549 stories of Buddha's previous birth. जातक किस बारे में है? जातक जो है वो खुद्दक निकाय का एक पार्ट है और वो 549 स्टोरीज बताता है बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में। क्वेश्चन 11, व्हाट डज जातक्स कंटेन अबाउट मौर्यन पीरियड? द आंसर इज जनरल पिक्चर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मौर्यन पीरियड। तो जातक्स में मौर्यन पीरियड के बारे में क्या बताया गया है? तो वो जनरल पिक्चर उस समय क्या था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा था मौर्य वंश के समय, उसके बारे में जातक्स में बताया गया है।
Question 12. Name two Ceylonese Buddhist chronicle. So the answer is Deepvams and Mahavams. दो सेलोनीज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल का नाम बताइए, तो इसका नाम होगा दीपवमसा एंड महावमसा. एंड 13. व्हाट डज दीपवमसा एंड महावमसा टेल अबाउट द मौर्यंस. सो द आंसर इज दे डिस्क्राइब हाउ अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म टू श्रीलंका. दीपवंश और महावंश में मौर्यंस के बारे में क्या बताया गया है, तो दीपवंश और महावंश में बताया गया कैसे राजा अशोक ने बुद्धिज्म को श्रीलंका में प्रचार प्रसार उसका कैसे किया. Question 14. Name one Tibetan Buddhist text. What does it tell about the Mauryans? So the answer is Divyavadan. It gives information about Ashoka and his efforts to spread Buddhism. तो एक टिबेटन बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम बताइए और वो मौर्यंस के बारे में क्या बताता है. तो एक टिबेटन बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है दिव्यवदना और वो इन्फॉर्मेशन देता है कि अशोक ने कैसे बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया. क्वेश्चन 15. नेम सम लिटरेरी सोर्सेज दैट टेल्स अबाउट द मौर्यंस. द आंसर इज कौटिल्याज अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, विशाखादत्ता, मुद्र राक्षस, पुराणाज, जातक्स, दीपवमसा एंड महावमसा एंड दिव्यवदना. सो जातक्स, दीपवमसा, महावमसा एंड दिव्यवदना आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. कुछ लिटरेरी सोर्सेज के नाम बताइए जो मौर्यंस के बारे में बताता है. तो सबसे पहले कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका, विशाखादत्ता के द्वारा लिखा गया मुद्र राक्षस, पुराण, जातक, दीपवंश, महावंश एंड दिव्यवदन. तो ये जातक, दीपवंश, महावंश और दिव्यवदन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं. क्वेश्चन 16. हु एंड व्हेन deciphered the Ashokan edicts and inscriptions. The answer is James Prinsep in 1837. तो किसने और कब अशोकन एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया, तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप. और कब किया, 1837 में. क्वेश्चन 17. द अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस वर इन विच लैंग्वेज. द आंसर इज प्रकृत. तो अशोकन एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस जो थे वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, इसका आंसर है प्राकृत में. व्हाट वाज द स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन. सो द स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन वैरीड. इन द नॉर्थ वेस्ट इट वाज रिटन इन खरोष्टी, इन वेस्ट इट वाज रिटन इन ग्रीक एंड अरामाइक एंड इन ईस्ट इंडिया इट वाज रिटन इन ब्राह्मी. सो कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ हुआ था अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन में, तो वो हर जगह अलग अलग स्क्रिप्ट यूज़ हुए थे. जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी स्क्रिप्ट को यूज़ किया गया था, वेस्ट में ग्रीक एंड अरामाइक को यूज़ किया गया था और ईस्ट इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज़ किया गया था अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस में. क्वेश्चन 19. व्हाट आर द अदर इंस्क्रिप्शंस डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द मौर्यन पीरियड. The answer is Junagadh rock inscription of Rudradaman, Sohgora copper plate inscription in Gorakhpur, Uttar Pradesh, and Mahasthan inscription in Bogara district, Bangladesh. तो वो कौन से अदर इंस्क्रिप्शंस हैं जो डायरेक्टली कंसर्न है या डायरेक्टली रिलेटेड है मौर्यन पीरियड से, तो इसका आंसर होगा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और महास्थान इंस्क्रिप्शन जो कि बोगारा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है. क्वेश्चन 20. व्हाट आर द मटीरियल रिमेन्स ऑफ मौर्यन पीरियड. द आंसर इज वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एंड सिल्वर और कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स फाउंड इन कुम्हरार, पटना. मौर्यन पीरियड के मटीरियल रिमेन्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लकड़ी का महल जो चंद्रगुप्त मौर्य का है, फिर उसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और सिल्वर या कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं कुम्हरार में जो कि पटना में है. क्वेश्चन 21. हाउ मेनी मेजर रॉक एडिक्ट्स आर देयर. द आंसर इज 14. क्वेश्चन 22. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स. द आंसर इज वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा. क्वेश्चन 23. हाउ मेनी कलिंग रॉक एडिक्ट्स आर देयर. द आंसर इज 2. And 24. What is the content of Kaling Rock Edict? The answer is new system of administration after the Kaling War. तो टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे,
उन मेजर रॉक एडिक्ट्स का कंटेंट क्या था, तो उसमें धम्मा या धर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद टोटल 2 कलिंग रॉक एडिक्ट थे और उन कलिंग रॉक एडिक्ट में जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन था कलिंग वॉर के बाद, उसके बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन 25, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द माइनर रॉक एडिक्ट? द आंसर इज पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड समरी ऑफ हिज धम्मा। तो जो माइनर रॉक एडिक्ट्स थे उनका क्या कंटेंट है, तो उसमें अशोका के इतिहास के बारे में बताया गया है और धम्मा का एक समरी है। क्वेश्चन 26, विच रॉक एडिक्ट इज अबाउट अशोकाज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म? द आंसर इज भब्रू बैराट रॉक एडिक्ट फाउंड एट भब्रू बैराट इन राजस्थान। तो कौन सा रॉक एडिक्ट अशोका के कन्वर्जन के बारे में बताता है? जब अशोका कन्वर्ट हुआ बुद्धिज्म में तो उसके बारे में कौन सा रॉक एडिक्ट बताता है? तो इसका आंसर है भब्रू बैराट रॉक एडिक्ट, जो कि राजस्थान में मिला। क्वेश्चन 27, हाउ मेनी पिलर एडिक्ट्स आर देयर? द आंसर इज 7 पिलर एडिक्ट्स, 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स एंड 2 तराई पिलर एडिक्ट्स। तो टोटल कितने पिलर एडिक्ट्स थे? 7 पिलर एडिक्ट थे, 4 माइनर पिलर एडिक्ट थे और 2 तराई पिलर एडिक्ट थे। 28, what are the contents of the 7 pillar edict? The answer is appendix to the rock edict। ये जो 7 पिलर एडिक्ट्स थे उनका कंटेंट क्या था? तो जो रॉक एडिक्ट्स थे उनके अपेंडिक्स के रूप में या अटैचमेंट के रूप में ये 7 पिलर एडिक्ट्स का कंटेंट था। क्वेश्चन 29, what are the contents of the 4 minor pillar edict? The answer is signs of Ashoka's fanaticism to धम्मा। सो ये जो 4 माइनर पिलर एडिक्ट थे उनका क्या कंटेंट था? तो इसमें हमें पता चलता है कि अशोक बहुत ज़्यादा ही धर्म को फॉलो करने लगा था, बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगा था। इसका साइन हमें 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स में मिलता है। क्वेश्चन 30, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ 2 तराई पिलर एडिक्ट? द आंसर इज अशोकाज रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज़्म। जो 2 तराई पिलर एडिक्ट थे उनका क्या कंटेंट है? तो इसमें हमें पता चलता है कि अशोक कितना रिस्पेक्ट करता था बुद्धिज़्म का। क्वेश्चन 31, विच एडिक्ट कंटेंट्स इज अशोकाज टॉलरेंस? द आंसर इज 3 बराबर केव एडिक्ट इन बराबर हिल्स गया बिहार। तो कौन सा एडिक्ट जो है वो अशोका के टॉलरेंस के बारे में बताता है? इसका आंसर होगा बराबर केव एडिक्ट, जो कि बराबर हिल्स गया बिहार में मिला है। Question number 32, name the cave edicts. The answer is 3 Barabar cave edicts. 33, what is Choti Lata and Badi Lata? So the Meerut Delhi zone is the Choti Lata and the Topra Delhi is the Badi Lata. And these are the places where pillar edicts were found. 34, what is 13th rock edict about? So the 13th rock edict is about the Kalinga war and mention of 5 contemporary Greek or Hellenic kings. 35, which text describe the Mauryans as Shudras? The answer is Puranas. तो 32 में एक केव एडिक्ट का नाम बताइए, तो बराबर केव एडिक्ट होगा इसका आंसर। छोटी लता और बड़ी लता क्या था? जो मेरठ दिल्ली जोन था वो छोटी लता कहलाता है और टोपरा दिल्ली जो है वो बड़ी लता कहलाता है, और इस 2 जगह पे हमें पिलर एडिक्ट्स मिले थे। फिर 34 है कि 13th रॉक एडिक्ट किस चीज़ के बारे में है? तो 13th रॉक एडिक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कलिंग वॉर के बारे में है और इसमें 5 ग्रीक किंग्स का भी उल्लेख किया गया है। 35, विच टेक्स्ट डिस्क्राइब द मौर्यंस एज शूद्रास? कौन सा वो टेक्स्ट था जो मौर्यंस को शूद्र बताया? तो इसका आंसर होगा पुराण। 36, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिक्ट्स आर देयर? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, pillar edicts and cave edicts. So coming to the rock edicts, there are 14 major rock edict, 2 Kalinga rock edict, 1 minor rock edict and Bhabru Bairat rock edict. Coming to pillar edicts, 7 pillar edicts, 4 minor pillar edicts and 2 Tarai pillar edicts. And coming to the cave edicts, there are 3 Barabar cave edicts. So कितने तरह के edicts हैं? तो रॉक एडिक्ट में 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, 2 कलिंग रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट और भब्रू बैरात रॉक एडिक्ट। पिलर एडिक्ट्स में 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, 4 माइनर हैं और 2 तराई हैं, और केव एडिक्ट्स में 3 बराबर केव एडिक्ट्स हैं। क्वेश्चन 37, विच टेक्स्ट डिस्क्राइब द मौर्यंस एज वृषाल और कुलहीन दैट इज ऑफ लो क्लैन? द आंसर इज मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखा दत्ता।
वो कौन सा टेक्स्ट है जो मौर्यंस को विशाल और या फिर कुलहीन के रूप में डिस्क्राइब करता है? कुलहीन मतलब जो लो क्लैन का हो। तो विशाखा दत्ता द्वारा लिखा गया मुद्र राक्षस, इसका आंसर होगा 38. हु डिस्क्राइब चंद्रगुप्त एज अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन? द आंसर इज क्लासिकल राइटर्स लाइक जस्टिन। किसने चंद्रगुप्त को अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन कहा? तो इसका आंसर होगा जस्टिन, जो कि एक क्लासिकल राइटर था। 39. विच इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट मौर्याज माइट हैव बीन ऑफ वैश्य ओरिजिन? द आंसर इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन इन 150 AD। वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो सजेस्ट करता है कि मौर्य जो हैं हो सकता है कि वो वैश्य हों? तो ये हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो कि रुद्रदमन के समय था 150 AD में। 40. द बुद्धिस्ट वर्क्स लिंक द मौर्यन डायनेस्टी टू विच क्लैन? द आंसर इज शाक्य क्षत्रिय क्लैन टू विच बुद्धा बिलोंग। जो बुद्धिस्ट वर्क हैं उसमें मौर्यन डायनेस्टी को क्या कहा गया कि वो किस क्लैन से थे? तो बुद्धा जिस क्लैन से थे, शाक्य क्षत्रिय क्लैन, उसी क्लैन से बोला गया है कि मौर्य वंश के लोग भी थे। 41. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट वाई डिड द मौर्यंस केम टू बी नोन एज मौर्याज? द आंसर इज द रीजन फ्रॉम विच मौर्याज केम वॉज फुल ऑफ पीकॉक, दैट इज मोर, हैंस कॉल्ड मौर्या। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से मौर्यंस को मौर्या क्यों कहा जाता है? तो जिस रीजन से जो मौर्य वंश के लोग आए वहाँ पे बहुत सारे मोर मिलते थे, इसलिए उन्हें मौर्या भी कहा जाता है। 42. व्हाट इज़ द कंक्लूजन अबाउट द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ मौर्याज? द आंसर इज मौर्या ट्राइब एंड ऑफ लो कास्ट। तो इतने सारे जो पीछे हम लोग क्वेश्चंस देखे, तो उसके हिसाब से अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो मौर्य थे वो किस ट्राइब के थे और किस कास्ट के थे? तो जो मौर्य थे वो मौर्या ट्राइब के थे और वो लो कास्ट के थे। 43. Whom did Chandragupta Maurya dethrone and with whose help? The answer is Chandragupta dethroned the last Nanda ruler Dhananand with the help of Kautilya और चाणक्य। तो इसमें पूछा गया कि चंद्रगुप्त ने किसको राजगद्दी से हटाया और किसकी मदद से? तो चंद्रगुप्त ने जो लास्ट नंद रूलर थे, जो लास्ट नंद वंश के रूलर थे धनानंद, उसे राजगद्दी पे से हटाया और किसकी मदद से? उन्होंने चाणक्य या कौटिल्य की मदद से उसे हटाया। क्वेश्चन 44. व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य ऑक्यूपाई पाटलिपुत्रा? द आंसर इज 322 BC। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा पे कब कब्जा किया? तो इसका आंसर होगा 322 BC। देन क्वेश्चन 45. अंडर विच किंग फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज यूनाइटेड? द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन सा राजा था जिसके अंडर में पहली बार जो पूरा उत्तर भारत था वो एक हो चुका था, वो यूनाइट हो चुका था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 46. हु वॉज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य इन 305 BC? द आंसर इज सेल्यूकस निकेटर। 305 BC में चंद्रगुप्त ने किसे हराया? इसका आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। 47. विच टेरिटरीज वर सरेंडर्ड बाई सेल्यूकस निकेटर to Chandragupta Maurya? The answer is Arya in Herat, Arakosia in Kandahar, Gedrosia in Baluchistan and Paropamisate in Kabul in return for 500 elephants. वो कौन सा टेरिटरीज़ है जो कि सेल्यूकस निकेटर ने सरेंडर किया चंद्रगुप्त मौर्य को? इसका आंसर होगा आर्या, जो कि हेरात में है, अराकोसिया इन कंदाहार, गेद्रोसिया जो कि बलूचिस्तान में है और पैरोपेनिसेट जो कि काबुल में है। 500 हाथी के बदले में इन प्लेसेस को सरेंडर किया गया। 48. What was the boundary between the states of Chandragupta and Seleucus? The answer is according to the treaty between Chandragupta and Seleucus, the Hindu Kush was the boundary. जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का स्टेट था उसके बीच का बाउंड्री कौन सा था? तो इन लोगों में एक ट्रीटी हुआ था, उस ट्रीटी के हिसाब से जो बीच का बाउंड्री था वो हिंदू कुश था। 49. Who was Megasthenes? So Megasthenes was a Greek ambassador sent to the court of Chandragupta Maurya by Seleucus Nicator. Megasthenes कौन था? वो एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे। 50. चंद्रगुप्त कन्वर्टेड टू विच रिलीजन? द आंसर इज जैनिज्म। चंद्रगुप्त कौन से धर्म में परिवर्तित हुआ? इसका आंसर है जैनिज्म, जैन धर्म। 51. Where did Chandragupta went to die and with whom?
The answer is Chandragiri Hill, Shravanbelagola in Karnataka with Bhadrabahu where he died. चंद्रगुप्त का डेथ कहाँ पर हुआ और वो किसके साथ वहाँ गया? सो चंद्रगुप्त का डेथ हुआ चंद्रगिरी हिल पर, श्रवणबेलागोला कर्नाटका में, और वहाँ पर वो भद्रबाहु के साथ गया और वहीं उसका डेथ हो गया. क्वेश्चन 52, हाउ डिड चंद्रगुप्त डाई? सो द आंसर इज बाय स्लो स्टारवेशन दैट इज कॉल्ड काया क्लेश और सलेखान. चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत कैसे हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत स्लो स्टारवेशन से हुआ. वो धीरे धीरे खाना त्यागते गया, उससे हुआ, जिसे काया क्लेश भी कहते हैं या सालेखान भी कहते हैं. क्वेश्चन 53, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? द आंसर इज बिंदुसार. चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था. क्वेश्चन 54, व्हाट वॉज बिंदुसार कॉल्ड बाय ग्रीक्स? द आंसर इज एमिथ्रोकेट्स, derived फ्रॉम द संस्कृत वर्ड एमित्रघाट दैट इज स्लेयर ऑफ फोज. बिंदुसार को ग्रीक क्या कहकर बुलाते थे? तो बिंदुसार को ग्रीक एमिथ्रोकेट्स कह के बुलाते थे, जो कि एक संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, अमित्रघाट से, जिसका अर्थ होता है स्लेयर ऑफ फोज, मतलब कि अपने जो दुश्मन है उनका नाश करने वाला. 55, टिल वेयर बिंदुसार इज सेड टू हैव कैरीड हिज आर्म्स? द आंसर इज टू द डेक्कन अप टू मैसूर. बिंदुसार कहाँ तक युद्ध करता चला गया? तो इसका आंसर होगा डेक्कन तक, मतलब मैसूर तक वो युद्ध करता चला गया. 56, टू whom did बिंदुसार ask to send some sweet wine, dried figs and a sophist? The answer is Antiochus I of Syria. He sent wine and figs but politely replied that Greek philosophers are not for sale. बिंदुसार ने किससे बोला कि मुझे कुछ स्वीट वाइन और ड्राइड फिग्स और एक सोफिस्ट भेजा जाए? तो बिंदुसार ने एंटियोकस वन को बोला, जो कि सीरिया के थे, कि मुझे ये सब चीज़ भेजा जाए. तो एंटियोकस वन ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शालीनता से उन्होंने ये रिप्लाई किया कि जो हमारे फ़िलोसफर्स होते हैं वो सेल के लिए नहीं हैं, पर उन्होंने जो स्वीट वाइन था और फिग था वो ज़रूर बिंदुसार के कोर्ट तक पहुंचा दिया. 57, विच रिलीजन बिंदुसार पेट्रोनाइज्ड? द आंसर इज़ अजीविका. बिंदुसार कौन से धर्म का समर्थन करता था? तो इसका आंसर है अजीविका का बिंदुसार समर्थन करता था. 58, हाउ मेनी ब्रदर्स अशोका किल्ड एंड विच वन ही स्पेयर्ड अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन? द आंसर इज अशोका किल्ड 99 ब्रदर्स एंड ही स्पेयर्ड ओनली वन, दैट इज तिस्सा, हु वॉज द यंगेस्ट वन. अशोका ने कितने भाइयों का कत्ल किया और कौन सा एक भाई था जिसे उसने छोड़ दिया? तो अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारा और उन्होंने एक को छोड़ दिया, और जिस एक को छोड़ा उसका नाम तिस्सा था, जो कि सबसे छोटा ब्रदर था. क्वेश्चन 59, व्हेन डिड अशोका क्राउन हिमसेल्फ? द आंसर इज 269 BC. अशोका ने मुकुट कब धारण किया? 269 BC में अशोका ने अपने आप को क्राउन किया अपने भाइयों को मारने के बाद. क्वेश्चन 60, इन विच रॉक एडिक्ट द नेम अशोका वॉज फाउंड? द आंसर इज मस्की माइनर रॉक एडिक्ट. तो अशोका का नाम अशोक हमें कौन से रॉक एडिक्ट में मिलता है? तो ये अशोक नाम हमें मस्की माइनर रॉक एडिक्ट में मिला है. क्वेश्चन 61, इन विच रॉक एडिक्ट द नेम अशोका मौर्य वॉज फाउंड? द आंसर इज रुद्रदमन्स जूनागढ़ रॉक एडिक्ट. कौन से रॉक एडिक्ट में अशोका मौर्य, ये फुल नाम हम लोगों को मिला है? तो जो रुद्रदमन का जूनागढ़ रॉक एडिक्ट था उसमें अशोका मौर्य का उल्लेख है. क्वेश्चन 62, व्हेन डिड अशोका फॉट द कलिंग वॉर? द आंसर इज 261 BC. अशोका ने कलिंग वॉर कब लड़ा? तो इसका आंसर है 261 BC में अशोका ने कलिंग वॉर लड़ा. क्वेश्चन 63, व्हाट हैपेंड आफ्टर कलिंग वॉर? सो द आंसर इज भेरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाय द धम्म घोष. सो कलिंग वॉर के बाद क्या हुआ? तो जो भेरी घोष था उसके स्थान पर धम्म घोष की स्थापना हुई. 64, वेयर डिड अशोका सेंड मिशनरीज टू? द आंसर इज टू द किंगडम्स ऑफ चोलास, पांड्याज एंड 5 states रूल्ड बाय द ग्रीक किंग्स, सिलोन दैट इज श्रीलंका एंड सुवर्ण भूमि दैट इज बर्मा एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो अशोका ने मिशनरीज़ को कहाँ कहाँ भेजा? तो उन्होंने मिशनरीज़ को भेजा चोला किंगडम में, पांड्या राज्य में, 5 और अन्य राज्य में जो ग्रीक किंग्स द्वारा रूल होते थे, सिलोन में जो कि श्रीलंका को पहले कहते थे, सुवर्ण भूमि दैट इज़ बर्मा में भी भेजा, और साउथ ईस्ट एशिया में भी अशोक ने मिशनरीज़ को भेजा. क्वेश्चन 65, व्हाट वाज अशोकाज धम्म? सो अशोकाज धम्म वाज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर. Then second, people should obey their parents.
थर्ड, पे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स. फोर्थ, शो मर्सी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स. एंड फिफ्थ, इफ पीपल बिहेव वेल दे वुड अटेन स्वर्ग. ही नेवर सेड दे वुड अटेन निर्वाण. तो अशोक का धम्म क्या था? सबसे पहले कि जो हमारा सोशल ऑर्डर है, जो एक सामाजिक ढांचा है, उसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. सेकंड, जो लोग हैं उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए. थर्ड, ब्राह्मणा को और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए. फोर्थ, शो मर्सी टू स्लेव एंड सर्वेंट, मतलब जो स्लेव्स हैं और सर्वेंट्स हैं उन्हें मर्सी दिखाना चाहिए, उन पे दया करना चाहिए. एंड फिफ्थ, इफ़ अगर पीपल अच्छे से बिहेव करें तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी. अशोक ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी. असल में वो फॉलो तो बुद्धिज़्म करता था, वो बुद्धिस्ट बन गया था, लेकिन उसने कहा कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी. 66. फॉर हाउ मेनी ईयर्स मौर्यन डायनेस्टी लास्टेड? द आंसर इज़ 137 ईयर्स. कितने सालों तक मौर्य डायनेस्टी चली? तो इसका आंसर होगा 137 साल. Question 67. How was the Mauryan Empire divided after Ashoka's death? So it was divided into two parts, Western and Eastern. जब अशोका का मृत्यु हो गया तो मौर्यन एम्पायर कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट. Question 68. Who ruled the western and eastern part? So the western part was ruled by Kumala, that is he was the son of Ashok, and the eastern part was ruled by Dashrath. तो वेस्टर्न पार्ट को कौन रूल करता था? कुमाला रूल करता था, वो अशोक का पुत्र था. और ईस्टर्न पार्ट को भी दशरथ रूल करता था. क्वेश्चन 69. हु वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर? द आंसर इज बृहद्रथ. अंतिम मौर्यन रूलर का नाम बृहद्रथ था. क्वेश्चन 70. हु एंड व्हेन असैसिनेटेड बृहद्रथ? द आंसर इज पुष्यमित्र सुंगा in 185 BC. He was the commander in chief of बृहद्रथ. किसने और कब बृहद्रथ को असैसिनेट किया, बृहद्रथ को मारा? तो पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ को मारा 185 BC में. और पुष्यमित्र सुंग जो है वो बृहद्रथ का कमांडर इन चीफ भी था. क्वेश्चन 71. हु एस्टैब्लिश्ड द सुंगा डायनेस्टी? सो द सुंगा डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र सुंग. सुंग डायनेस्टी की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की. क्वेश्चन 72. What were the other names of Chandragupta Maurya? The answer is Sandrocotus, Androcotus, वृषाल और कुलहीन. चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम और कौन कौन से थे? तो उन्हें सैंड्रोकोटस भी बुलाते थे, एंड्रोकोटस भी बुलाते थे, या वृषाल और कुलहीन भी बुलाते थे. 73. Which Greek king sent an ambassador to the court of Chandragupta Maurya? The answer is Seleucus Nicator sent Megasthenes. कौन से ग्रीक किंग ने एक एम्बेसडर को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में? तो सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक किंग था जिसने मेगास्थनीज को भेजा चंद्रगुप्त के राज्य में. 74. What were the other names of King Bindusar? The answer is Amytrocates according to the Greek text, Vindupal according to the Chinese text, Sinhasena according to Jain text, and Bhadrasen according to वायु पुराण. बिंदुसार के और अन्य नाम कौन कौन से थे? तो ग्रीक टेक्स्ट में बिंदुसार को एमित्रोकेट कहा गया है, चाइनीज़ टेक्स्ट में बिंदुसार को विंदुपाला कहा गया है, जैन टेक्स्ट में बिंदुसार को सिन्हासेना कहा गया है, और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसेन भी कहा गया है. 75. Which two ambassadors came to the court of बिंदुसार? The answer is Dimachos and Dionysius. वो कौन सा 2 एम्बेसडर था जो बिंदुसार के कोर्ट में आया? इसका आंसर होगा डाइमैकोस और डायोनीसियस. 76. Which king sent Dimachos to the court of Bindusar? So Dimachos was sent by Antiochus I of Syria. And which king sent Dionysius to the court of Bindusar? The answer is Ptolemy II of Egypt. तो वो कौन सा राजा था जिसने डाइमैकोस को बिंदुसार के राज्य में भेजा? इसका आंसर होगा एंटियोकस फर्स्ट ऑफ सीरिया. और वो कौन सा राजा था जिसने डायोनीसियस को बिंदुसार के कोर्ट में भेजा? इसका आंसर होगा टोलेमी II जो कि इजिप्ट के राजा थे. नाउ 78. अकॉर्डिंग टू चाणक्य हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स आर देयर? सो अकॉर्डिंग टू चाणक्य देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ऑल्सो कॉल्ड द सप्तंग थ्योरी. चाणक्य के अकॉर्डिंग स्टेट के कितने एलिमेंट होते हैं? तो चाणक्य के अकॉर्डिंग स्टेट के 7 एलिमेंट होते हैं और उसने सप्तंग थ्योरी दिया इस बारे में.
Question 79. What was the Saptang theory of Chanakya? So according to the Saptang theory of Chanakya, there are 7 elements of state: Raja, Amatya, Janpad, Durg, कोश, सेना एंड मित्र। सप्तंग थ्योरी के हिसाब से जिसे चाणक्य ने दिया था, स्टेट के 7 एलिमेंट होते हैं। उसमें आते हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। 80. Who assisted the king? So the Mantri Parishad assisted the king, which included Yuvraj or the crown prince, Purohit or the chief priest, Senapati or the commander in chief and few other ministers. जो राजा था मौर्य डायनेस्टी का, उसे कौन कौन असिस्ट करता था? तो उसे उसका मंत्री परिषद असिस्ट करता था, और उस मंत्री परिषद में कौन कौन आते थे? युवराज आता था जो कि क्राउन प्रिंस था, पुरोहित आता था, सेनापति आता था, और भी कुछ अन्य मिनिस्टर्स आते थे। Question 81. Who was the chief treasury officer in Mauryan administration? The answer is सन्निधाता। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को क्या कहते थे? इसका आंसर होगा सन्निधाता। क्वेश्चन 82. नेम द न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाय अशोका whose function was propagating Dhamma and taking care of the common folk for their material well-being. The answer is धम्म महामात्रा। तो एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ था अशोका के द्वारा, जिसका फंक्शन था धम्म को चारों ओर फैलाना, और जो आम आदमी थे उनका केयर करना और उनके सामान का केयर करना, उनका वेल बीइंग देखना। तो उस पोस्ट को क्या कहते थे? उस पोस्ट को कहते थे धम्म महामात्रा। क्वेश्चन 83. हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंट्स? सो द आंसर इज गोपा। अकाउंट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? उसे क्या कहते थे? तो उसे गोपा कहते थे। 84. हु वर द लेटर डे पटवारीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग एंड असेसिंग द लैंड? द आंसर इज राजुका। तो वो कौन सा पोस्ट था जो लैंड का सर्वे करता था और बाद में वो पटवारी बना? तो इसका आंसर होगा राजुका। क्वेश्चन 85. हु वर द प्रदेशिका ड्यूरिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? सो द प्रदेशिका वर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्रदेशिका कौन थे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के समय? तो जो प्रदेशिका थे वो जो मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है, वही काम प्रदेशिका का था। Question 86. Name the provinces during Mauryan administration. The answer is Uttarpat or the North Province, Avanti Rashtra or the Western Province, Prachi or the Eastern and Central Province, Kalinga or the Eastern Province and Dakshinpat or the Southern Province. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से प्रोविंस थे? तो एक उत्तरपथ था, अवंती राष्ट्र, प्राची, कलिंग और दक्षिण पथ। अब ये क्वेश्चन 87. The provinces are given and the capital of those provinces are given on the other side. So the Uttarpat, the capital of Uttarpat was Takshila. Avanti Rashtra, the capital of Avanti Rashtra was Ujjain. The capital of Prachi province was Patliputra. The capital of Kalinga province was Toshali, and the capital of Dakshinpat province was सुवर्णगिरी। तो एक तरफ प्रोविंसेस के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ कैपिटल के नाम दिए हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़ लीजिए। जैसे उत्तर पथ का कैपिटल तक्षशिला था, अवंती राष्ट्र का उज्जैन, प्राची का पाटलिपुत्रा, कलिंगा का तोशाली और दक्षिण पथ का सुवर्णगिरी। क्वेश्चन 88. हु रूल्ड सौराष्ट्र एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट? द आंसर इज सौराष्ट्र वॉज रूल्ड बाई पुष्यगुप्त during Chandragupta's period and Yavan king Tushapa at the time of Ashok. तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय और अशोक के समय सौराष्ट्र पे कौन रूल कर रहा था? अकॉर्डिंग टू द जूनागढ़ रॉक एडिक्ट। जूनागढ़ रॉक एडिक्ट के हिसाब से तो सौराष्ट्र पे कौन रूल कर रहा था? तो सौराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय रूल हो रहा था पुष्यगुप्त द्वारा, और यवन किंग तुशापा रूल कर रहा था सौराष्ट्र पर अशोक के समय। क्वेश्चन 89. व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ड्यूरिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? सो द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ड्यूरिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज चक्र और द प्रोविंस, आहार और विषया और द डिस्ट्रिक्ट, संग्रहण और द ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस एंड ग्राम और द विलेज। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे उनके नाम क्या क्या थे?
तो उनके नाम थे चक्र, आहार या विषय, संग्रहणा एंड ग्राम। Question 90. Now the administrative units are given on one side and the head of those administrative units are given on other side. For example, the province of Chakra was headed by the Rashtrapal or the Kumar. The province of Ahar or the Vishaya, that is district, was headed by the Pradeshika, who was the administrative head, and Rajuka, who looked after the land revenue, and the Sangrahana or the group of 10 villages was headed by the Gopa, and the Gram or the village was headed by Gramika. अब इस क्वेश्चन 90 में एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का नाम दिया हुआ है और एक तरफ हेड का नाम दिया हुआ है, मतलब उन्हें कौन चलाता था। जैसे चक्र जो कि प्रोविंस था उसे राष्ट्रपाल या कुमार उसके हेड थे। आहार या विषया के हेड प्रदेशिका थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था और लैंड रेवेन्यू देखता था राजू का। संग्रहणा जो कि 10 विलेज का एक ग्रुप बना था उसे संग्रहणा कहते थे, उसका हेड था गोपा, और ग्राम या फिर विलेज का हेड था ग्रामिका। क्वेश्चन 91. Who was city superintendent? The answer is Nagaraka. He was the officer in charge of city administration. सिटी सुपरिटेंडेंट का क्या नाम था? तो सिटी सुपरिटेंडेंट को नगरका भी कहते थे, वो सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। क्वेश्चन नंबर 92. Kautilya devoted a full chapter to the rules of which important official in Mauryan period? The answer is Kautilya devoted a full chapter to Nagaraka or the city superintendent, and the work of Nagaraka was to maintain law and order. कौटिल्य ने एक फुल चैप्टर कौन से ऑफिसर को डिवोट किया? तो कौटिल्य ने एक फुल चैप्टर डिवोट किया नगरका को, एक फुल चैप्टर लिखा उसके बारे में जो कि सिटी सुपरिटेंडेंट था और उसका फंक्शन था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्वेश्चन 93. व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? द आंसर इज अ ह्यूज आर्मी. I think there is a spelling error here. It should be ARMY instead of A. तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था उसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? उसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी। क्वेश्चन 94. अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज हाउ मेनी कमिटीज़ वर देयर इन द मॉडर्न आर्मी? सो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज there were board of 30 officers divided into 6 committees, and those committees were infantry, cavalry, elephant, चैरियट, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग टोटल कितनी कमिटी थी मॉडर्न आर्मी में? तो एक बोर्ड था 30 ऑफिसर का और वो डिवाइडेड था 6 कमिटी में। उस कमिटी में इन्फेंट्री थी, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, नेवी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ था। क्वेश्चन 95. व्हाट वर द डिटेक्टिव्स कॉल्ड इन मौर्यन पीरियड? द आंसर इज गूढ़ पुरुष। मौर्यन पीरियड में जासूस को क्या कहते थे? तो उन्हें गूढ़ पुरुष कहते थे। Question 96. How many types of Good Purush or detectives were there? So there were 2 types of Good Purush. The first was Sansthan or the stationary, and the second was wandering. तो गूढ़ पुरुष कितने टाइप के होते थे? गूढ़ पुरुष 2 टाइप के होते थे। पहले संस्थान मतलब कि जो एक जगह पे ही रहते थे, और दूसरे संचरी मतलब जो इधर उधर घूमते रहते थे। Question 97. How much tax was collected from the peasants during the Mauryan period? The answer is 1/4 to 1/6 of the produce. तो मौर्यन पीरियड के समय किसानों से कितना कर वसूला जाता था? तो उनके प्रोड्यूस का जो 1/4 या 1/6 भाग होता था वो कर के रूप में देते थे। Question 98. The state provided irrigation facilities, and what was it called? So the state provided irrigation facilities and it was called Setu Bandh, and the state also charged water tax. So state जो है irrigation facilities provide करता था उसे क्या कहते थे? तो उस जो irrigation facilities provide होता था उसे सेतु बंद कहते थे, और उस सेतु बंद वाटर टैक्स भी स्टेट जो है वो चार्ज करता था। Question 99. Was water tax charged during modern period? So the answer is yes. क्या मौर्यन पीरियड के समय वाटर टैक्स पानी पे कर लगता था? उसका आंसर है हाँ, मौर्यन पीरियड के समय पानी पर कर लगता था। क्वेश्चन 100. Which 2 inscriptions deal with relief measures to be adopted during a famine? The answer is Sohgora inscription in Gorakhpur, Uttar Pradesh, and the Mahasthan inscription in Bangladesh. वो कौन सा 2 इंस्क्रिप्शन था जो अकाल पड़ने पे क्या रिलीफ मेजर्स कर लेना चाहिए उसके बारे में बताता है, उसका उल्लेख है उस इंस्क्रिप्शन में। तो 2 इंस्क्रिप्शन थे, सोहगौरा इंस्क्रिप्शन जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिला,
और महास्थान इंस्क्रिप्शन जो कि बांग्लादेश में मिला। क्वेश्चन 101, व्हाट डज सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन यूपी एंड महास्थान इंस्क्रिप्शन इन बांग्लादेश डील विथ? सो इट डील्स विथ रिलीफ मेजर्स टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ फैमिन। तो ये सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा ट्विस्ट करके कि सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और महास्थान इंस्क्रिप्शन किस बारे में था, तो वो फैमीन के समय क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेजर ले सकते हैं, उसका उल्लेख हमें इन दो इंस्क्रिप्शन में मिलता है। क्वेश्चन 102, नेम द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। सो द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ मौर्यन पीरियड आर भारूकच or the Bharoch Supara in the western coast and the Tamralipti in Bengal, that is the eastern coast. मौर्यन पीरियड के कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम बताइए। तो पहला है भारूकच या भरोच सुपारा जो कि वेस्टर्न कोस्ट था, और ताम्रलिप्ति जो कि ईस्टर्न कोस्ट था। क्वेश्चन 103, what were the most common units of transaction during the Mauryan period? The answer is silver punch marked coins. मौर्यन पीरियड के समय कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा यूज़ में आती थी? तो इसका आंसर होगा जो चांदी की पंच मार्क्ड कॉइन्स होती थी वो सबसे कॉमन यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन थी। 104, हु वॉज नॉट एज रिजिड ऑन द वर्ण सिस्टम एज द अर्लियर स्मृति राइटर्स? द आंसर इज कौटिल्य, और ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड चाणक्य और द विष्णुगुप्त। तो ये क्वेश्चन बोलता है वर्ण सिस्टम पे किसका उतना कड़ा रुख नहीं था जितना स्मृति राइटर्स का था? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य या चाणक्य, या उन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। 105, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, what were the Shudras looked upon as? The answer is Shudras were looked upon as an Aryan community which is different from Malech or non-Aryans. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्र को कैसे देखा गया है, शूद्र के बारे में क्या लिखा गया है? तो शूद्र को एक आर्यन कम्युनिटी ही माना गया है जो कि मलेच्छ या फिर नॉन आर्यन से डिफरेंट है। Question 106, according to Megasthenes, Indian society was divided into how many classes? So according to Megasthenes, Indian society was divided into 7 classes. They were the philosophers, farmers, soldiers, herdsmen, artisans, magistrate and counselor. तो मेगास्थनीज के हिसाब से इंडियन सोसाइटी मौर्य पीरियड के समय, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के समय कितने क्लासेस में डिवाइडेड थी? तो जो इंडियन सोसाइटी थी वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। 107, what was the position of women in the Mauryan society? So the answer is, according to Kautilya, women were permitted to have divorce and remarry. Women were employed as personal bodyguards of the king. They also worked as spies, so women occupied a high position. मौर्य सोसाइटी में एक वुमेन का, एक औरत का क्या पोजीशन था? तो कौटिल्य के हिसाब से वुमेन जो है वो रीमैरी कर सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी, वो किंग के बॉडीगार्ड के रूप में भी काम करती थी, जासूस के रूप में भी काम करती थी। तो जो वुमेन का पोजीशन था वो अच्छा था मौर्य सोसाइटी में। क्वेश्चन 108, हु डिवाइडेड मौर्यन आर्ट इनटू 2 ग्रुप्स एंड व्हाट वर दे? So Anand Kumar Swamy has divided Mauryan art into 2 groups, and they are royal or the court art and folk or the popular art. मौर्यन आर्ट को 2 ग्रुप में किसने डिवाइड किया है? तो मौर्यन आर्ट को 2 ग्रुप में आनंद कुमार स्वामी ने डिवाइड किया है। एक रॉयल आर्ट है या कोर्ट आर्ट, और एक फोक या पॉपुलर आर्ट है। Question 109, give example of the royal or court art. So the example of royal or court art are Chandragupta Maurya's palace in Kumrar, Patna, city of Patliputra, Ashok pillars, caves, stupas, etc. कुछ रॉयल आर्ट के एग्जाम्पल दीजिए। तो जो रॉयल आर्ट के एग्जाम्पल हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल मिला है कुम्हार पटना में वो, या फिर पाटलिपुत्रा शहर जो था, या अशोका के जो पिलर्स हैं और जो केव है, स्तूप है उस समय का, वो सब रॉयल आर्ट से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन 110, गिव एग्जाम्पल ऑफ फोक और पॉपुलर आर्ट। द आंसर इज यक्ष यक्षिणी, टेराकोटा ऑब्जेक्ट। कुछ फोक या पॉपुलर आर्ट के एग्जाम्पल्स कौन है? यक्ष यक्षिणी और जो टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो फोक या पॉपुलर आर्ट के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन 111, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोकाज रेन? द आंसर इज स्टोन मेसनरी। अशोका के समय लार्ज स्केल पर किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्टोन मेसनरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन 112, वेयर डिड द फ्रैगमेंट्स ऑफ 80 पिलर्ड हॉल हैव बीन डिस्कवर्ड? द आंसर इज कुम्हार। कहाँ पे हमें 80 पिलर्ड हॉल का कुछ रिमेन्स मिल जाता है?
तो कुम्हरार पटना में हमें 80 पिलर्ड हॉल का फ्रैगमेंट डिस्कवर हुआ है। Question 113. Who remarked on seeing the 80 pillared hall or palace at Kumrar that the palace are so beautiful and excellent that they appeared to be the creation of God rather than of men? So the answer is Fahian. किसने जो 80 पिलर्ड हॉल या जो पैलेस मिला है हमें कुम्हरार में, उसे देखकर कभी किसी ने कहा था कि ये महल जो वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि इसे आदमियों ने नहीं बनाया, इसे भगवान ने बनाया। ये किसने कहा था? तो ये फाहियन ने कहा था। 114. What are the Mauryan pillars made of? So the Mauryan pillars are made of single piece of sandstone and only the capitals, that is the lion or the bull, are joined with pillar on top. जो Mauryan pillars हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं? वो सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन से बने हुए हैं और ऊपर में जो हमें लायन या बुल दिख जाता है वो ऊपर अलग से ज्वाइन किया गया है टॉप में। 115. Where are the 4 lion capitals? The answer is सारनाथ एंड सांची। जो 4 लायन कैपिटल थे वो कहाँ पर हैं? वो सारनाथ और सांची में हैं। Question 116. Which lion capital was adopted as national emblem and when? So the lion capital at Sarnath on 26 January 1950. कौन से लायन कैपिटल को एक नेशनल एम्बलम के रूप में एडॉप्ट किया गया है, जो कि इंडिया का नेशनल एम्बलम है? तो जो लायन कैपिटल सारनाथ में है उसे नेशनल एम्बलम के रूप में एडॉप्ट किया गया है। कब एडॉप्ट किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। वेयर आर द सिंगल लायन कैपिटल्स? सो द सिंगल लायन कैपिटल्स आर फाउंड एट रामपुर एंड लौरिया नंदनगढ़। जो सिंगल लायन कैपिटल हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो रामपुर में हैं और लौरिया नंदनगढ़ में हैं। वेयर इज़ द सिंगल बुल कैपिटल? द आंसर इज़ रामपुर। जो सिंगल बुल कैपिटल है वो कहाँ है? वो रामपुर में है। Question 19. How were the caves built by Mauryan artisans? The answer is hewing out caves from rocks for monks to live in. जो केव थे उस समय के, जो गुफा था, केव था, वो कैसे बनाया था मौर्यन आर्टिसंस ने? तो जो रॉक्स थे उसी से उन लोगों ने केव बनाया था, जिसमें कि उस समय के जो मॉन्क्स सब थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, वो उसमें रहते थे। Question 120. Give the earliest example of caves built by the Mauryans. So the answer is Barabar Caves Gaya, that was during Ashoka's reign, and Nagarjuni Caves Gaya during Dashrath's reign. तो कुछ earliest example दीजिए caves का जो मौर्यन पीरियड के समय बने थे। तो बराबर caves जो कि गया में है और नागार्जुनी caves भी गया में है। Question 121. Why were the stupas built during the Mauryan period? The answer is to enshrine the relics of Buddha. तो स्तूपा क्यों बनाया गया था मौर्यन पीरियड के समय? तो जो बुद्धा के रिलिक्स थे उन्हें उसमें रखने के लिए स्तूपा का निर्माण हुआ था। Question 122. Name the famous stupas of Mauryan period. Answer is सांची एंड भरहूत। तो मौर्यन पीरियड के कुछ फेमस स्तूप के नाम बताइए। तो मौर्यन पीरियड के कुछ फेमस स्तूप के नाम है सांची और भरहूत। Question 123. Which rock edict finds the mention of this line, all men are my children? The answer is Kaling Rock Edict 1 in धौली। वो कौन सा रॉक एडिक्ट है जिसमें हमें इस लाइन का उल्लेख मिलता है कि जितने भी लोग हैं वो सब मेरे बच्चे हैं, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, मेरी संतान है। तो ये उल्लेख हमें मिलता है कलिंग रॉक एडिक्ट फर्स्ट में, धौली में। Question 124. In which rock edict we find the mention of this line, at all times my Mahamattar should keep me in touch with public business? The answer is Rock Edict 6. कौन से रॉक एडिक्ट में हमें ये लाइन मिलता है कि हर समय जो मेरा महामात्र है वो मुझे पब्लिक के बारे में क्या हो रहा है, पब्लिक में क्या हो रहा है, पब्लिक के बारे में हमेशा इन्फॉर्म करते रहेगा, हमेशा बताते रहेगा। ये हमें लाइन मिलता है रॉक एडिक्ट 6 में। एंड 125. वेयर आर द कार्व्ड एलिफेंट्स एंड इनग्रेव्ड एलिफेंट फाउंड? So the answer is carved elephant has been found in Dholi and the engraved elephant has been found in Kalsi. तो carved elephant और engraved elephant कहाँ कहाँ मिले हैं? carved elephant हमें मिले हैं धौली में और engraved elephant मिला है कलसी में। Thank you so much. If you like my video then please do share, like and subscribe my channel GK Notes। और एंशंट हिस्ट्री का के प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप जाके जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं एंशंट हिस्ट्री के उसे भी देख सकते हैं, या फिर चैनल के पेज भी जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो थैंक यू अगेन।